मैथ में कौन कौन से चैप्टर से किस किस तरीके का क्वेश्चन बना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ में सिंप्लीफिकेशन की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरलीकरण। देखो हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में सरलीकरण के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वो आसान वाले हैं, ज्यादा हार्ड वाले भी नहीं है। कभी ये सोचो बहुत तगड़ी कैलकुलेशन है ना, बिल्कुल इजी वाले ही है। आप कह सकते हो कि 2 से 3 क्वेश्चन या सिंप्लीफिकेशन के पूछे जा रहे हैं। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं हर एग्जाम में भैया औसत से भी 2-2 क्वेश्चन बन रहे हैं, एवरेज के भी 2-2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। साधारण ब्याज की बात करूं तो डेटा नहीं पता चल पाया है, सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर मैं बात करूं तो सीआई की कंपाउंड इंटरेस्ट का डेटा थोड़ा सा पता चला है, एक क्वेश्चन यहां है। ये ऐसा बोल रहा था कि 40% दर अर्धवार्षिक दर दे है ना, अर्धवार्षिक दे है, अर्धवार्षिक दे है। और एक वर्ष का, एक वर्ष का सीआई और एसआई, सीआई और एसआई का आपका अंतर दिया गया था 360, है ना। और आपसे मूलधन पूछवाया है, मूलधन बताओ भैया, मूलधन, मूलधन जो है वो क्या होने वाला है, मूलधन क्या होने वाला है। 40% रेट दे रखी है और एक वर्ष दिया है, अर्धवार्षिक दे है। सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो 360 दिया गया है। तो मूलधन बताओ, मूलधन कितना होने वाला है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। आगे मैं बात कर लेता हूं, बट्टे के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो बार बार रिपीट हो रहा है बट्टा, है ना। बट्टा का 2 क्वेश्चन बना है और 2 क्वेश्चन में एक तो आपका यही वाला है जो समतुल्य बट्टा वाला जो होता है ना, 25% और 10% के बराबर एकल छूट बताओ, के बराबर, के बराबर एकल छूट बताओ, एकल छूट क्या होगी, छूट प्रतिशत बराबर क्या, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन समतुल्य बट्टा वाला जो होता है, समतुल्य बट्टा वाला। दूसरे का डेटा नहीं पता चल पाया, 2 क्वेश्चन है, एक का मैंने बता दिया। नेक्स्ट की अगर मैं बात कर लूं, परसेंटेज से, परसेंटेज से आसान सा क्वेश्चन पूछा गया, इजी वाला एक क्वेश्चन बना है, वो बच्चे बता रहे थे आसान था, डेटा इसका भी नहीं पता चला, लेकिन मैं इतना बता देता हूं इजी है। प्रॉफिट लॉस की अगर बात की जाए, प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो यहां से एक क्वेश्चन बना है। और 2D की अगर मैं बात करूं, 2D से अच्छा खासा क्वेश्चन, अच्छा खासा कैसे है, आसान है, लेकिन आसान है। और एक क्वेश्चन कैसा है, आपको जो है आयत का परिमाप दिया है, आयत, आयत का बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आयत का परिमाप दिया गया है, परिमाप गिवन है, परिमाप गिवन है, कुछ भी दिया हो जैसे भी आप कर सकते हो, है ना। और लंबाई गिवन थी, लंबाई, तो क्या दिक्कत है, चौड़ाई निकल कर आ जाएगी फिर जब लंबाई दे दी। भाई परिमाप दिया है, परिमाप क्या होता है, 2l+b, 2l+b, मान लो आपको कुछ भी दिया है, मान लो 22 दिया है और इस 2 से इसको काट दूंगा 11 बार, और लंबाई की वैल्यू मान लो आपको 8 दे रखी है, लंबाई 8 हो गई तो ये 3 रह जाएगी, ये कितनी रह जाएगी, 3 रह जाएगी। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है, ये डेटा मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है ना। आयत का परिमाप दिया गया है, लंबाई दी गई है और आपसे पूछा गया था क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आप जानते हो लंबाई गुणा चौड़ाई, आंसर आपका आ जाएगा। क्षेत्रफल आपसे पूछा गया था। कितना आसान था, बिल्कुल आसान, देखते ही क्वेश्चन को कर लोगे आप सॉल्व, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं, उसके बाद मैं बात कर लेता हूं भैया समय दूरी चाल, समय दूरी चाल, समय चाल से क्वेश्चन किस प्रकार से है, समय दूरी चाल से क्वेश्चन आया है, ये रिपीटेड वाला, कई शिफ्टों में मैंने भी देख लिया। ए से बी तक, ए से बी तक, है ना, टोटल 28 घंटे में तय करता है, 28 घंटे में तय करता है, 28 घंटे में, जिसका फिर कह रहा है कि 2/5 भाग, 2/5 भाग चल रहा है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और शेष भाग जो चल रहा है, शेष भाग चल रहा है वो, रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट बार बार कई शिफ्टों में आ चुका है अब तक, है ना, 20 किलोमीटर पर घंटे की आवर से चल रहा है। और आपसे दूरी पूछी गई है कि डिस्टेंस बताओ, ये ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, ये वाला रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन। समय कार्य रिपीटेड हो रहा है, समय कार्य बिल्कुल रिपीट हो रहा है भैया। समय कार्य की बात करूं तो समय कार्य से भी 2 से 3 क्वेश्चन या 2-2 क्वेश्चन मैक्सिमम शिफ्टों में देखने को मिल रहे हैं। एक कह रहा था इफिशियंसी वाला जो हर शिफ्ट में आ रहा है कि ए बी से 5 गुना कार्य कुशल है, ए बी से 5 गुना कार्य कुशल है, और ए
ए किसी काम का 4/5 भाग 4/5 भाग 10 दिन में कर लेता है, 10 दिन में कर लेता है, 10 दिन में कर लेता है, तो आपसे पूछवाया है बी उसको कितने दिन में करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन, बी उसको कितने दिन में करेगा। इफिशियंसी वाला ये बार बार रिपीट हो रहा है। किसी में लैंग्वेज में ये बोल देता है कि ए बी से 10 दिन कम में पूरा कर लेता है, या ए उस काम को इतने दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। बस क्वेश्चन में नीचे थोड़ा बदलाव कर रहा है, इफिशियंसी वाला यानी कि कार्य क्षमता वाला पूछा ही जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन इसमें कैसा बना है, दूसरा वाला ये कह रहा है ए 1/3 भाग को 150 दिन में करता है, ए 1/3 भाग को 150 दिन में करता है, 150 दिन में करता है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है ना। और 10 दिन में 10 दिन में 10 दिन में 10 दिन में वह कितना प्रतिशत काम कर लेगा, कितना प्रतिशत काम कर लेगा। इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन है। 1/3 भाग 150 दिन में करता है, तो 10 दिन में वो कितना प्रतिशत वर्क कर लेगा। तो मैथ के यही क्वेश्चंस दोस्तों पता चल पाए हैं, लगभग 13-14 क्वेश्चन ही पता चल पाए हैं। बाकी चलो बेटा, मॉक टेस्ट का मैंने बता दिया, 3 मॉक टेस्ट आपको स्पेशल दे दिए गए हैं। अगर कोई बदलाव हमको देखने को मिलेगा तो उसी दिन आपके लिए स्पेशल मॉक आ जाएगा। कोई भी बदलाव, थोड़ा बहुत भी अगर चेंज देखने को मिलेगा तो आपके लिए मॉक टेस्ट आ जाएगा। लेकिन जब बदलाव दिखेगा तभी तो, मैंने ये बता दिया, शुरुआत से जो लेवल आ रहा है वही लेवल अभी भी पूछा जा रहा है। जिन चैप्टरों से पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं चैप्टरों से क्वेश्चन इस वाली शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। मतलब सभी शिफ्टों में उन्हीं चैप्टरों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। थोड़ा बहुत भी बदलाव देखने को मिलेगा, मान लो कोई नया चैप्टर देखने को मिलेगा या लेवल में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होगी, तुरंत मॉक टेस्ट आपके लिए आ जाएगा। जब चेंज ही नहीं है तो फिर आप सोचो कैसे चेंज होगा। तो आप परेशान मत हो, मेहनत करते रहो। एनालिसिस हम बता रहे हैं, बच्चों से 10-10 बच्चों से फोन पे बात होती है, उसके बाद फिर पूछा जाता है, फिर भी